उत्तराखंड में भाजपा लोकसभा चुनाव में पूरी ताकत झोंक रही है। राज्य की 5 लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी कई अहम मुद्दों को लेकर जनता के बीच सक्रिय है और केंद्र और राज्य सरकारों की उपलब्धियां, योजनाओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी ने भाजपा के इस गहन प्रचार और चुनावी रणनीति पर अनादि टीवी से खास बातचीत की। यूं तो किसी भी चुनाव में मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस लोकसभा के चुनाव में कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों को बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में लेकर के जा रहे हैं? बातचीत करने के लिए उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ बीजेपी नेता सुरेश जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। जोशी जी, तमाम जो बीजेपी के 5 लोकसभा के प्रत्याशी हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के चुनावी मैदान में उतर रहे हैं? देखिए, मूल तो हमारा मुद्दा ये है कि 10 वर्ष के अंदर इस उत्तराखंड का विकास, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी का हम लोगों को आशीर्वाद रहा उत्तराखंड में, चाहे वो रेल मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ये सारे विषय तब मैं कह सकता हूँ कि इन 10 वर्षों में इस देवभूमि उत्तराखंड को जो भी आवश्यकता जिस क्षेत्र की थी, उन सारी आवश्यकताओं को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का बजट दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तराखंड को डेवलप करने का, उत्तराखंड को विकसित करने का जो काम किया है, वो जन जन तक पहुंचाना, ये हम सब लोगों का एक कर्तव्य भी है, एक दायित्व भी है। हम उस काम को भी कर रहे हैं। दूसरा, जो हम बार बार कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, यानी उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो राज्य की जनता और जिस राज्य के युवा राष्ट्रीय भावनाओं से ओतप्रोत हैं। तो इसलिए स्वतः ही जो है कि हाँ, एक मैं कह सकता हूँ कि राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा विषय भी है और लोग उसको जानते भी हैं और लोग उसके साथ जुड़े भी हैं। तो जो मोदी जी का नेशन फर्स्ट का जो मामला है, जो उनका विषय है, उसको लेकर के भी उत्तराखंड में एक बहस भी है और लोग उसको चाहते भी हैं। तीसरी बात क्या है कि हम उत्तराखंड वासी सौभाग्यशाली हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसा बिल हम पहले राज्य बन गए देश के कि जो हम यूसीसी को लाए हैं। उसी तरह से आज जिस तरह से हम ट्रांसपेरेंसी से इस स्टेट के अंदर काम कर रहे हैं और नकल विरोधी जो हम लाए, उसको देश की पार्लियामेंट ने भी एक्सेप्ट किया। और जोशी जी, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद का एक बड़ा मुद्दा भी आप लोग चुनाव में लेकर के जा रहे हैं। अगर हम मुद्दों पर ही फोकस करें और ये जानना चाहें आपसे कि बीजेपी जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रही है या फिर राज्य स्तरीय मुद्दों पर ज़्यादा फोकस करे? जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में आखिर किन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो क्या है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो ये राष्ट्रीय चुनाव है और राष्ट्रीय चुनाव में निश्चित तौर पर राष्ट्रीय मुद्दे आएंगे। भाई, जिस तरह से इन 10 वर्षों में मैंने जैसे कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोगों ने काम किया, हमने सेना पे काम किया, सेना के सम्मान पे काम किया, हमने दुनिया के अंदर भारत की जो एक ताकत थी और जो भारत की एक शक्ति थी, उसको एक स्थान दिलाने का जो हम लोगों ने काम किया और उसी तरह देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का जो हम लोगों ने काम किया, दुनिया के अंदर भारत के स्वाभिमान को जो है कि आगे बढ़ाने का काम किया। ये जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं तो तमाम निश्चित तौर पर लोकसभा चुनाव में आते ही आते हैं। उसके साथ साथ हम कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और इस डबल इंजन की सरकार मोदी जैसा नेता और उत्तराखंड के अंदर धामी जैसा नेता, दोनों लोग कर रहे हैं। जहां एक तरफ मोदी जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है स्टेट के लिए, जो है कि जो भी हमारी डिमांड्स है वो मिल रही हैं, वहीं दूसरी ओर पुष्कर सिंह धामी जैसा एक युवा जिसकी एक लंबी सोच है, जिसकी एक विल पावर है, एक ऐसा नेतृत्व आज उत्तराखंड को मिला है। तो इन दोनों ने जो काम किया है, मैं उत्तराखंड की अगर बात करूं तो कई क्षेत्र ऐसे थे, जैसे मैंने रोजगार की बात की, आज उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सरकारी क्षेत्र में इन 2 वर्षों में सबसे ज्यादा 23 वर्ष के उत्तराखंड बनने के बाद किसी सरकार ने रोजगार दिया तो धामी सरकार ने दिया। तो वो भी हमारा इश्यू है। महिलाओं के क्षैतिज आरक्षण का विषय है, आंदोलनकारियों के आरक्षण का विषय है, सेना के पूर्व सैनिकों को सम्मान देने का विषय है। ये ऐसे तमाम विषय हैं उत्तराखंड के सरकार के और केंद्र सरकार के कि जिन सभी विषयों को लेकर के हम मतदाता तक जा रहे हैं और मतदाता का आशीर्वाद हमको मिल रहा है। जोशी जी, आप कह रहे हैं कि जो मतदाताओं के बीच में आप पहुंच रहे हैं वो राज्य सरकार के जो बड़े फैसले हैं
जनता के हित वाले। और इसके साथ साथ केंद्र सरकार ने जो अपने कार्यकाल में बड़े फैसले लिए हैं, इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं। अगर हम लोकसभा बार बात करें तो आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी लोकसभा है जिसमें कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए, क्योंकि आप तो लगातार पांचों की पांचों लोकसभा सीटों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और समय समय पर आप स्वयं लोकसभा क्षेत्र में भी जा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि कुछ मुद्दे तो पूरे उत्तराखंड के हैं। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आज उत्तराखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से बढ़ा है। अगर आप 2014 के उत्तराखंड को देखेंगे और 2024 के उत्तराखंड को देखेंगे तो आपको धरती और आसमान का फर्क मिलेगा। 2014 से पहले जिन पर्वतीय क्षेत्रों में हमको जाने में, अगर मैं पिथौरागढ़ से आता हूं, अगर मैं पिथौरागढ़ देहरादून की डिस्टेंस कहूं तो 18-19 घंटे की डिस्टेंस थी, जो आज 8.5 घंटे की हो गई है। तो ये इसी तरह से मैं आज बद्रीनाथ जी की बात करूं, उत्तरकाशी की बात करूं, केदारनाथ जी की बात करूं, मैं आपके जो है कि उसके साथ साथ जो काम अंग्रेज भी नहीं कर पाए पहाड़ में रेल चढ़ाने का, आज वो रेल पहाड़ में चढ़ाने का काम कोई सरकार कर रही है, जिसमें टेहरी लोकसभा भी इंक्लूड आएगी, जिसमें आपकी पौड़ी लोकसभा भी आएगी, तो वो मोदी सरकार कर रही है। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल मार्ग की हम बात करेंगे। अगर हम चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में जाते हैं, इतना छोटा राज्य जो 1.25 करोड़ की आबादी का राज्य है, उसमें जो है एक साथ 3-3 मेडिकल कॉलेज, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, आपका हरिद्वार मेडिकल कॉलेज बन रहा है, रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, एम्स की शाखा किच्छा में चल रही है। तो यानी इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जमरानी बांध एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो दशकों से लंबित था, और उस प्रोजेक्ट को जो है कि मोदी सरकार ने पारित किया है, जिससे आज तराई के क्षेत्र के अंदर जहां आपको पानी की समस्या का समाधान होगा, वहीं किसानों को भरपूर मात्रा में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, बिजली मिलेगी। ऐसा प्रोजेक्ट जो है कि जमरानी बांध के रूप में आ रहा है। अगर उसी तरह मैं गढ़वाल क्षेत्र की बात करूं तो आपके सौंग प्रोजेक्ट है, आपका कोटली है, आपका वेल है, न जाने कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैं रेलवे की बात करूं तो आज वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है वो लखनऊ से देहरादून तक आ रही है। तो यानी ये सारे अलग अलग क्षेत्रों के कुछ काम हैं, कुछ सामूहिक हैं। तो दोनों क्षेत्रों में बहुत तेजी से काम हुआ है। आज जिस तरह से पहले केदारखंड का जो सर्किट था उसको विकसित किया गया, अब मानस खंड की बारी है। अभी 12 अक्टूबर को जो प्रधानमंत्री जी पिथौरागढ़ में आए थे तो उन्होंने कहा कि भाई केदारखंड के लिए मैंने जहां यमुनोत्री से लेकर के गंगोत्री से लेकर के केदारनाथ जी बद्रीनाथ जी के प्रोजेक्टों को जो है कि सुशोभित किया है, कॉरिडोर बन रहे हैं, हर की पौड़ी का कॉरिडोर बन रहा है। इसी तरह से अब आने वाले टाइम पे शिवधाम, कैलाश मंदसौर यात्रा का जो रूट है, आदि कैलाश जो जगह है गुंजी में, वहां शिवधाम बन रहा है। तो यानी मैं कह सकता हूं कि हर क्षेत्र में काम हुआ है, कोई क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं है जहां मोदी सरकार और धामी सरकार ने काम नहीं किया। जोशी जी, आप तमाम मुद्दों को गिनवा रहे हैं और इन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में भी जा रहे हैं। अगर हम सीमांत क्षेत्रों के विकास की बात करें, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी कायाकल्प किए जाने को लेकर के भी सरकार ने फैसले लिए और केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से प्रयास किए हैं। तो क्या हम ये मान लें कि जो सीमांत क्षेत्रों का विकास है ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है? देखिए, निश्चित तौर पे सीमांत क्षेत्रों का विकास भी मुद्दा है, और जिस तरह से हम इन्वेस्टर मीट अभी हम लोगों की हुई है, टूरिज्म के क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं, ये ऐसे काम हैं कि जो सीमांत क्षेत्रों को विकास के लिए भी प्रभावित करेंगे, रोजगार के लिए भी प्रभावित करेंगे, और स्टेट की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए भी काम करेंगे। अगर पर्यटन के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते हैं तो जहां एक और पर्यटक तेजी से आएगा, तो वो जब पर्यटक आएगा तो वो रोजगार भी देगा, और रोजगार के साथ साथ स्टेट की इकोनॉमी को भी मजबूत करेगा। तो ये दोनों काम एक साथ हम लोग कर रहे हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूंगा तो उसके पीछे जो सबसे पहला काम है, जैसे अभी हमने हवाई यात्रा की बात करते हैं, जौलीग्रांट से दिल्ली से पिथौरागढ़ को जोड़ा है, उधर चिलियालीसौड़ और गोचर को जोड़ा है। उसी तरह से हेली सर्विसेज हम लोगों ने शुरू की हैं। आने वाले समय पे जैसे पहले केदारनाथ बद्रीनाथ चारधाम की यात्रा हेली सर्विसेज से होती थी, अब उसी को जो है कि हम आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा कराने जा रहे हैं। तो यानी एक उससे जो है कि बहुत तेजी से जो डेवलपमेंट होगा, जो विकास होगा, जहां सीमावर्ती क्षेत्र को लाभ मिलेगा वहां जनता को भी लाभ मिलेगा, पलायन भी रुकेगा, रोजगार भी मिलेंगे, प्रदेश की इकोनॉमी भी बढ़ेगी।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश जोशी जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से तमाम जनता से सरोकार रखने वाले मुद्दों को लेकर बीजेपी के तमाम प्रत्याशी पांचों की पांचों लोकसभा सीट में चुनावी मैदान में। अब देखना होगा कि आखिर मतगणना के दौरान ये जो वास्तविक तस्वीर है इन मुद्दों की, वो कितना माइलेज बीजेपी को दिलाने वाली है। अपने कैमरामैन राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून।